बच गया भाई, बच गया। 49 ऑल आउट ना होने का रिकॉर्ड बच गया। कल आईपीएल का बर्थडे जरूर था, लेकिन 2008 वाली पारी खेलनी है ये किसने बोल दिया आरसीबी। और कॉन्फिडेंस तो भाई साहब ये आरसीबी जो लेकर जाती है फील्ड पे। बैटिंग फर्स्ट वाली 11 के अंदर एक बैटर शॉट लेकर गए हैं, वो भी एट चिन्नस्वामी। विजय माल्या स्कैम्ड मेनी कंपनीज बट आरसीबी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच स्कैम्ड विजय माल्या। अगर तो हम आरसीबी फैन से पूछो तो हम भी तभी खुश थे जब बारिश के कारण दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलने वाले थे। और हम तो छोड़ो भाई, कोहली भाई खुद खुश थे कि चलो फाइनली एक पॉइंट का घर पे जुगाड़ हो चुका है। दो ही मैच में हम लोग तो समझ गए हैं कि अगर तो घर पे पॉइंट्स चाहिए तो इम्पैक्ट प्लेयर में देवदत्त पाटिकल को नहीं, इंद्रदेव को खिलाना पड़ेगा। क्योंकि मैच शुरू होने के बाद ही तो हमारी असली धक-धक शुरू होती है कि कितने रन से दिल टूटेगा या कितने विकेट से। आरसीबी ने स्टोरी लगाई थी 12 घंटे पहले, व्हेनेवर आरसीबी क्रॉसेस 100 रन्स गेट फ्री डिलीवरी फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। हे भगवान नहीं देना है अगर तुमको फ्री डिलीवरी तो ऐसे सीधा ही बोल दो ना। ये क्या नया स्कैम निकाल लिया? ये स्कीम अवे मैचेस के वक्त भी चलती है क्या तुम्हारी? ओके, सारा चिट्ठा ले आए भाई हम आरसीबी के 7-8 मैचों का। हम्बल्ड सीएसके फैंस एट चेपॉक, हम्बल्ड केकेआर फैंस एट ईडन गार्डन्स, हम्बल्ड आरसीबी फैंस एट चिन्नस्वामी सेकेंड टाइम, हम्बल्ड आरआर फैंस एट जयपुर, मैं भी था उसी में। हम्बल्ड आरसीबी फैंस एट चिन्नस्वामी थर्ड टाइम। कैप्टन रजत पाटीदार एरा स्टार्टेड विद अ बैंग। एंड अगर तुम ईबीकेएस के लिए श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार आरसीबी के लिए दोनों का ऐसे विनिंग चार्ट देखोगे ना तो विन विन लॉस विन लॉस विन लॉस ऐसे सेम चल रहा है बिल्कुल। अगर तो एडिटर को फोटो मिल जाएगी तो उसने लगा दी होगी स्क्रीन पे। पर देखो जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतना हम्बल भी मत करो फैंस को, कहीं फैंस ये करने ना निकल आए। तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया सत्यवान ढोंगिया, बेईमान ढोंगिया सत्यवान ढोंगिया। सिराज हो, राहुल हो और कल तो चहल भाई ने भी 2 निकाल ली, वो भी बिना महावेश के। भाई सारे लगे हुए हैं अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करने में। और भाई ये लिविंगस्टोन का खून कब खोलेगा भाई? कौन सी टीम का इंतजार कर रहा है ये जिसके अगेंस्ट ये परफॉर्म करेगा? अगर तो इसकी वो 54 वाली पारी हटा दो जो इसकी एक्स टीम के अगेंस्ट आई भी नहीं थी। इसके अलावा सारी पारियों में 15 इसका हाईएस्ट है और पिछली 2 तो एग्जैक्ट डिट्टो, 4 रन 6 बॉल। अगर आरसीबी को एक बैटर शॉट खिलाना ही था तो जब लिविंगस्टन प्लेइंग 11 में ऑलरेडी है तो एक बैटर कम करने की नीड क्या थी? बताना मेरे को तुम कॉमेंट्स में जाके। और अगर तुम वहां जा ही रहे हो ना तो एक चीज और दिखेगी कि हमारे सिर्फ 20 और बचे हैं। और अगर तुम उन 20 में हो जो सब्सक्राइब कर सकता है और 1K करा सकता है तो फटाफट से सब्सक्राइब मार लो। और प्रेडिक्शन स्पॉयलर्स की रही बात तो पिछले वीडियो के अंदर सिर्फ 2 कमेंट्स आए थे भाई। एटलीस्ट 5 या 10 कमेंट तो करो ताकि वो वीडियो से मैं कुछ प्रेडिक्शन स्पॉयलर उठाकर लेकर आ पाऊँ। आज के डबल हेडर है भाई, आज तो भर भर के प्रेडिक्शन कर सकते हो। हर मैच की अलग कॉमेंट में प्रेडिक्शन मारो, सब्सक्राइब मार लो और साथ ही साथ में 30-40 छोटा सा जो भी लाइक गोल है वो भी मार देना ताकि थोड़ी रीच बढ़ जाती है। और जब रीच की इतनी बात कर ही रहे हैं तो वो लास्ट ओवर के 3 छक्के कौन ही भूल सकता है जो आरसीबी वाली पारी में पड़े थे। टिम पोलार्ड डेविड, भाई थैंक यू एमआई कि आपने विल जैक्स ले लिया, लेकिन टिम पोलार्ड डेविड ये हमको जरूर दे दिया। मेरे हिसाब से आरसीबी की बेस्ट बाय है। हम लोग जो उम्मीदें जितेश शर्मा से लगा के बैठे थे वो सारी उम्मीदें प्लस अपनी दोनों पूरी कर रहा है टिम डेविड। 41 पर 6 हो चली थी आरसीबी की, आज तो 49 से भी बुरा रिकॉर्ड दे देंगे। लेकिन भाई पहले भुवी के साथ मिलकर वो रिकॉर्ड बचाया और उसके बाद 95 एक ठीक ठाक टोटल तक पहुंचा दिया कि थोड़ा तो बॉलर्स लड़ सके। एंड व्हाट अ स्पेशल वे टू ब्रिंग अप द 50 यार। एंड मतलब जब आप इतना टीम को देते हो तो थोड़ा सा तो किस्मत भी आपको देती है यार, क्योंकि वो आखिरी छक्का जो पड़ा था उसके बाद सिर्फ 48 तक पहुंच पाए थे, लेकिन हुई नो बॉल, फ्री हिट और वहां पे 2 रन और अपनी मेड इन आईपीएल 50 पूरी कर ली भाई। सल्यूट है भाई। और टचवुड, फिंगर्स क्रॉस कहीं भाई मेरी नजर ना लग जाए। सिर्फ सल्यूट नहीं भाई, अवार्ड भी बहुत सारे लेकर गए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच भी ले गए, सबसे ज्यादा छक्के भी ले गए, सबसे ज्यादा चौके भी ले गए, सुपर स्ट्राइकर भी ले गए, फैंटेसी किंग भी ले गए। लेकिन बस वो 2 पॉइंट्स वो पंजाब ले गई। बेटा अगर मैं आज नहीं होता तुम्हारे किंग और फ्रेंचाइज की इज्जत भरे बाजार में लुट जाती फिर से, और दूसरी बार नहीं तीसरी बार लुटती। वैसे लुट तो गई ही है पर भाई लोन वॉरियर था बंदा, आखिर तक खड़ा रहा और वो आखिरी विकेट वो भी गिरने नहीं दी। मेरे को तो सही में एंड में लग रहा था कि कहीं मोटा भाई पीबीकेएस केकेआर वाली स्क्रिप्ट ही तो रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर पता पड़ा कि मैच तो बैंगलोर में हो रहा है और अगेंस्ट प्रीति जिंटा हो रहा है। अब ऐसी रियलाइजेशन के बाद एक तरफ थी वो टीम जिसमें है उनके कोहली और सामने थी प्रीति जिंटा। प्रीति क्लियर कि किसको उन्होंने चूज किया है।
जी, मैं ऐसा ही हूँ ममिता जी। लो, जब मेन चीज है वही भूल गया। बोलो, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली है ना कि आपके सामने जो भी आता है ऐसे चकाचौंध होकर रह जाता है। क्यूटी को इस बार ट्रॉफी दिलाना है। देखकर तो देखो यही लग रहा है, क्योंकि टॉप 2 में बैठी है पंजाब, और ऐसी सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली टॉप 2 में कैसे आ गया, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है। आई थिंक यही होती होगी पोस्ट मैच के अंदर श्रेयस अय्यर की स्पीच। क्योंकि देखो पंजाब बीइंग पंजाब, उनको खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि वो दूसरी टीम बन गए जिनके 10 पॉइंट हो चुके हैं टुडे इस कॉन्टेस्ट। अब आई होप भाई इन दोनों की लड़ाई का राउंड 3 जो कि कल ही है, वो तो एटलीस्ट इससे ज्यादा थ्रिलर हो। लेकिन आज हैं 2-2 मैचेस और एक भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो मोटा भाई आपकी तो स्क्रिप्टिंग दोनों में लगेगी। एक तो ये शेड्यूल किसने बनाया भाई, फ्राइडे को और आरसीबी और पंजाब बैंगलोर में खेल रही है, सैटरडे को ट्रैवल करेगी और संडे को फिर खेलेगी। और संडे को सिर्फ यही तगड़ा मैच नहीं है मुल्लनपुर में, दोपहर में वानखेड़े में मुंबई और सीएसके, वो एक और एल क्लासिको चल रहा है। और अब बात सिर्फ एल क्लासिको की रह ही नहीं गई है, बात तो ये आ गई है कि जो जीतेगा वो जा सकता है प्लेऑफ तक, और जो हारेगा उसके चांसेस बहुत ही कम है। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई क्या शेड्यूल रखा है कि इतनी जल्दी 2 टीमें लगातार 2 मैचेस खेल रही हैं, और जो बढ़िया बढ़िया मैचेस हैं वो सारे ही संडे को रख दिए हैं। तो अब शेड्यूल तो बन ही चुका है, अब वो दूसरे एस, दैट इज द स्क्रिप्ट, उसका थोड़ा मोटा भाई ध्यान रख लें। तो इस वाले मैच के अंदर सुबह वाले में से गिल और ऑफ कोर्स करुण नायर भाई, पिछली बार रन आउट हो गया था, इस बार उम्मीद है कि बढ़िया रन आएंगे। और शाम वाले मैच में ऑफ कोर्स पूरन 2-3 मैच से शांत है, वापस आएगा अपनी फॉर्म में। एंड सामने क्योंकि सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही बाउंस मिल रही है, आई होप आर्चर बढ़िया करेगा। मेरे हिसाब से देखो होम टीम पिछले वीकेंड पे एक भी नहीं जीती थी, तो इस वाले वीकेंड पे आई एम होपिंग एंड आई एम गोइंग विद, एक तरफ से गुजरात सुबह वाला मैच जीतेगी और शाम वाला फिंगर्स क्रॉस राजस्थान। प्रेडिक्शन स्पॉयलर्स की ऑलरेडी बात कर ही ली है। पिछले वाले वीडियो के कमेंट्स इतने कम थे, इसलिए मैं शाउट आउट प्रेडिक्शन किसी को कुछ नहीं दे रहा हूँ, अगली वाली वीडियो के अंदर जरूर मिलेगा। वो हो उसके इस वाली के अंदर अच्छे खासे कमेंट कर देना और लाइक जरूर से कर देना। और अगर उन 20 लोगों में आते हो जो सब्सक्राइब करके 1K करा सकता है, बहुत क्लोज है भाई, फटाफट से कर दो। और फिर अपनी प्रेडिक्शन स्पॉइलर जो भी है वो कमेंट्स में डाल देना, मिल जाऊंगा स्क्रीन पर किसी वीडियो के अंदर या फिर अगली वाली में। बट ये कोहली भैया से एक मैसेज आया, वो सुन के फिर जा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा